हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद शशि। दोस्तों, आज हम आप लोगों को आर्टिकल के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि एकदम टॉप 100 आर्टिकल सिलेक्टेड किया हुआ है। हर परीक्षाओं में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। और हाँ, ज़्यादातर दोस्तों हम आप लोगों को चाहते हैं कि ज़्यादातर बेस्ट कंटेंट देने के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक के और उससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को चुन चुन के आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए, आइए हमारे साथ जुड़ जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आज का देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं? भारतीय संविधान में अनुच्छेद और अनुसूचियाँ कितने हैं? तो आपका वर्तमान में दोस्तों आपका 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए आंसर सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत का उन्मूलन करता है? अस्पृश्यता का अंत का उन्मूलन तो आपका कौन करता है दोस्तों? अनुच्छेद 17 दोस्तों, आर्टिकल 17। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? मतलब भारत की विदेश नीति। तो भारत की विदेश नीति से दोस्तों आपका आर्टिकल्स 34 हो जाएंगे, आर्टिकल्स 34 हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ, चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार। तो क्या कर्तव्य, तो इसको कौन आर्टिकल में है दोस्तों? ना आर्टिकल नंबर आपका हो जाएंगे 48 ए, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे, 48 ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? ना नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? मतलब राज्य ग्राम पंचायत का निर्देश देता है। तो कौन देते हैं दोस्तों? आपका हो जाएगा आर्टिकल 40 दोस्तों, आर्टिकल 40 जो ग्राम पंचायत से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला देखिए, अगला आपका भारत संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान है? वित्तीय आपातकाल तो आपका किस में है दोस्तों? ना आपका आर्टिकल 360 में दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका ए से हो जाएंगे, वित्तीय आपातकाल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? महान्यायवादी मतलब अटॉर्नी जनरल के बारे में। तो आपका किस में दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 76 में, ऑप्शन नंबर 4 सही इसके आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला 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 आपका, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्निहित है? मतलब प्रेस की स्वतंत्रता किस में दोस्तों? ना हमारे अनुच्छेद 19A के तहत, 19A के तहत, ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? ना संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन जीने का अधिकार है? देखिए, जीवन जीने का अधिकार तो आपका प्राणदेही, तो आपका अनुच्छेद नंबर 21 हो जाएंगे। जैसे नहीं, प्राणदेहिक का अनुच्छेद नंबर आपका 21। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार है? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा तो आपका दोस्तों अनुच्छेद ए में, आर्टिकल नंबर 21 है, सॉरी दोस्तों, आर्टिकल 21A में दिया गया है। चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? न संविधान के किस अनुच्छेद में कुछ दशकों में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण के बारे में बताया गया है? गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण में बताया गया। तो इसमें क्या बताया कि अनुच्छेद 22 में, आर्टिकल नंबर 22। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्या है दोस्तों? ना अगला आपका दिया हुआ, संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया? भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया। तो किसे दोस्तों? ना आपका आर्टिकल्स नंबर 32। इसी में दोस्तों आपका रीट होते हैं दोस्तों, रीट 5 रीट होते हैं उसमें। तो आपका आर्टिकल
32 को कहा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में अपराधों के लिए दोषी के संबंध में संरक्षण के बारे में बताया गया है? देखिए अपराधों के लिए दोषियों संबंध के बारे में बताया गया है। तो किसमें दोस्तों? अनुच्छेद नंबर आपका 20 जो है आपका दोषियों और अपराधों के बारे में बताया गया संरक्षण के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया, संविधान में किस अनुच्छेद में उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया? उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया। तो आपका आंसर हो जाएंगे आपका 18, अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 18 हो जाएंगे दोस्तों, आर्टिकल 18। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या? संविधान के किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता के बारे में बताया गया है? देखिए लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता के बारे में तो किसमें बताया गया दोस्तों? आपका अनुच्छेद नंबर 16 में, अनुच्छेद 16 में आपका बताया गया। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है ना? अगला क्वेश्चन आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिरोध के बारे में बताया गया है? भेदभाव के प्रतिरोध के बारे में बताया गया है। तो आपका किसमें दोस्तों? ना आर्टिकल नंबर आपका 15 हो जाएंगे, 15 इसमें बताया गया है। चलिए अगला देखिए, अगला है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समानता का अधिकार के बारे में बताया गया है? विधि के समक्ष समानता तो आपको किस में बताया गया दोस्तों? ना आपका अनुच्छेद 14 में, 14 आर्टिकल नंबर 14 में आपका विधि के समक्ष समानता बताया गया है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के प्राण के समय नागरिक के बारे में बताया गया है? प्राण के समय नागरिक के बारे में बताया गया। तो आपको कौन बताया गया दोस्तों? अनुच्छेद 5 आर्टिकल नंबर 5 को बताया गया है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएंगे। चलिए अगला देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? नए राज्यों का निर्माण और मतलब नामों में परिवर्तन शक्ति क्या? तो आपका किस अनुच्छेद में है दोस्तों? ना अनुच्छेद आपका दोस्तों अनुच्छेद 3 में, अनुच्छेद 3 में राज्यों के बारे में, अनुच्छेद 3। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना के बारे में बताया गया है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना के बारे में बताया गया। तो किसमें दोस्तों? ना अनुच्छेद आपका 24 में बताया गया, आर्टिकल नंबर 24 में। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है? तो संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है? किस अनुच्छेद में आपका बताया गया दोस्तों? अनुच्छेद नंबर 1 आर्टिकल 1 में बताया गया है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है? किस अनुच्छेद में मानव तस्करी, जबरन मजदूरी और बालश्रम निषेध से संबंधित है? मानव तस्करी, जबरन मजदूरी और बालश्रम से संबंधित है। आपका किस अनुच्छेद में दोस्तों? आपका अनुच्छेद 23 हो जाएंगे, आर्टिकल नंबर 23 इसके आंसर। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में कारखाने आदि में बालों को नियोजन का प्रतिरोध के बारे में बताया गया है? जो बालकों को नियोजन का प्रतिरोध के बारे में बताया गया था। आपका किस में बताया गया दोस्तों? आपका अनुच्छेद 24 आर्टिकल नंबर 24 में बताया गया है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है? किस अनुच्छेद में धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार है? धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार है। तो आपका दोस्तों हो जाएंगे अनुच्छेद 25 में धर्म और स्वतंत्रता का अधिकार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है ना? अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण के बारे में बताया गया है? वर्गों के हितों का संरक्षण के बारे में बताया गया। तो किसमें दोस्तों? अनुच्छेद 29 में, आर्टिकल 29 में आपका बताया गया है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका क्या, किस अनुच्छेद में शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है? क्या न शिक्षा संस्थान स्थापना प्रशासनों करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। तो किसमें दोस्तों, आर्टिकल नंबर 30 ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएंगे। चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन आपका, संविधान के किस अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार है? किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार दोस्तों अनुच्छेद नंबर 32 जो आपका 32 है, इसमें उपचार है। चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत की स्थापना की गई है? ग्राम पंचायत की स्थापना तो आपका दोस्तों अनुच्छेद नंबर 40 हो जाएंगे। अनुच्छेद 40 में आपका ग्राम पंचायत की स्थापना के बारे में बताया गया है। उसके बाद अगला देखिए। अगला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों, न संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों को मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? देखिए नागरिकों मतलब भारत के सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों को मौलिक अधिकारों का रक्षा करता है। तो अनुच्छेद नंबर आपका हो जाएगा डी, अनुच्छेद नंबर 32 दोस्तों, 32 आर्टिकल नंबर 32। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान के समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह अनुच्छेद डैश में है? संविधान के समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों में बताया गया, तो मतलब कहाँ से है दोस्तों? तो आपका हो जाएंगे 14 से 18 के बीच में दोस्तों, 14 से 18 के बीच में। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगी। अगला देखिए। अगला आपका है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया? मूल कर्तव्य, तो मूल कर्तव्य के बारे में दोस्तों आपका बताया गया 51A में मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएंगे। चलिए अगला देखिए दोस्तों। अगला है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है? मतलब किस अनुच्छेद में क्या कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है, किस आर्टिकल? तो आर्टिकल नंबर 50 मतलब ऑप्शन नंबर ए, इसमें से आपका पृथक्करण किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में बताया गया? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया था। उपराष्ट्रपति आपका 66, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएंगे, 66 के में बताया गया है। चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन आपका क्या, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का प्रावधान है? संसद के गठन का प्रावधान है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद आपका 79 में दोस्तों, 79 में गठन का प्रावधान है। चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन आपका क्या है ना, अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में है? धन विधेयक की परिभाषा, धन विधेयक की परिभाषा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका ए से हो जाएंगे, अनुच्छेद 110 में दोस्तों। चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन आपका क्या है ना, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया है? महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया ना, आर्टिकल 148 में, 148 में बताया गया है महालेखा के बारे में। चलिए अगला देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है? राज्यों के लिए उच्च न्यायालय के बारे में बताया गया, तो आर्टिकल्स नंबर आपका 214 हो जाएंगे, 214, ऑप्शन नंबर आपका सी से ही हो जाएंगे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आयोग के बारे में बताया गया? वित्तीय आयोग के बारे में बताया गया कौन? आपका 280 अनुच्छेद नंबर आर्टिकल 280 दोस्तों, वित्तीय आयोग के बारे में बताया गया है। चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन आपका क्या ना, अगला आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन के बारे में बताया गया है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के बारे में बताया गया, तो आपका किसमें बताया गया दोस्तों? ना ऑप्शन नंबर आपका बी, 340, आर्टिकल 340 में बताया गया दोस्तों, 340। चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक की नियुक्ति के बारे में बताया गया है?
नियंत्रक एवं महालय के परीक्षा की नियुक्ति के बारे में बताया गया। तो आपका किसमें दोस्तों, आर्टिकल 148 में। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में यह प्रावधान दिया गया कि संघ की राज्यसभा हिंदी तथा देवनागरी होगी। संघ की राज्यसभा हिंदी तथा देवनागरी होगी, किसमें बताया गया था। आर्टिकल आपका 343 में, जिससे आपका भाषा से रिलेटेड है, भाषा से। चलिए अगला देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका क्या न, अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है। मतलब किस आर्टिकल्स में सर्वोच्च न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है ना। आर्टिकल नंबर 124 200, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएंगे, 124 पर। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण प्रावधान है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण प्रावधान है। तो आपका आर्टिकल नंबर 335 में दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशेष उपबंध किस राज्य से संबंधित है। विशेष उपबंध किस राज्य से संबंधित है आपका दोस्तों, मिजोरम। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएंगे, मिजोरम से संबंधित है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या दोस्तों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मतलब आर्टिकल 338 और 338A, 338 ये दोनों में आता है। तो टोटल इसका आंसर सी आंसर हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों ना, अगला क्वेश्चन आपका संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। किसके लिए, संघ एवं राज्यों के लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। तो आर्टिकल नंबर 315, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएंगे, 315 में। चलिए अगला देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका क्या है न, कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। विधि बनाने की शक्ति प्रदान करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों डी हो जाएंगे, 249 दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी 249 आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आयोग का गठन प्रावधान है। किस संविधान मतलब किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आयोग का। तो वित्तीय आयोग दोस्तों किस में, तो आपका ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएंगे, 280 में दोस्तों वित्तीय आयोग का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है। जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के संयुक्त अधिवेशन में। तो आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएंगे, मतलब 108 में लोकसभा और राज्यसभा दोनों का संयुक्त अधिवेशन दिया गया है, लोक और राज्य। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, किस अनुच्छेद में संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौता को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्राप्त की है। अंतर्राष्ट्रीय समझौता के लागू करने की विधि निर्माण करने की शक्ति प्राप्त की है। तो आपका दोस्तों अनुच्छेद 253 में हो जाएगा, अनुच्छेद 253 में, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या, संविधान के किस अनुच्छेद में नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान है। संविधान की किस अनुच्छेद में नए अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान है। आपका किसका दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएंगे, 312 में आपका अखिल भारतीय सेवा की स्थापना की प्रावधान है। चलिए अगला देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका क्या है ना, अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ, राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडिया समुदाय के लिए प्रावधान किस अनुच्छेद में है। एंग्लो इंडिया समुदाय के लिए, तो एंग्लो इंडिया समुदाय के लिए दोस्तों आर्टिकल नंबर 333 हो जाएंगे, 333 हो जाएंगे। चलिए अगला देखिए,
अगला आपका है दोस्तों, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विरोध के कारण भारत में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में है। देखिए, भारत राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा तो आपका किस अनुच्छेद में है दोस्तों, ना आपका हो जाएंगे ऑप्शन नंबर आपका डी 352 में दोस्तों, 352 में राष्ट्रीय आपात। चलिए अगला देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में विधि परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है। स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है तो आपका किस में है दोस्तों, ना आपका हो जाएंगे 169 में, अनुच्छेद नंबर 169, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएंगे। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने के लिए शक्ति देता है। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने के लिए शक्ति देता है तो आर्टिकल नंबर आपका क्या हो जाएंगे ना, आर्टिकल नंबर आपका दोस्तों 123 हो जाएंगे, इसके अध्यादेश जारी करता है। चलिए अगला देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका क्या है ना, अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकतंत्र के प्रति उत्तरदायी है। सामूहिक रूप से लोकतंत्र के प्रति उत्तरदायी है तो अनुच्छेद आपका 75 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार, राज्य सरकार और निर्देशक दी जाती है। मतलब केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दी जाती है किस अनुच्छेद के तहत, तो आपका हो जाएंगे अनुच्छेद 256 के तहत, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा 256। चलिए अगला देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका क्या है ना, अगला क्वेश्चन दिया हुआ, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है। राज्यों के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है तो नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 336 से 515 के बीच में, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएंगे, 36 से 515 के बीच में। चलिए आइए अगला देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका क्या है ना, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के अंतर्गत बच्चों के शोषण संबंधित है। मौलिक अधिकारों के अंदर बच्चों के शोषण संबंधित है तो आपका कौन है दोस्तों, तो आपका अनुच्छेद 24, आर्टिकल 24 आंसर हो जाएंगे इसका। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका, अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ, संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकें। राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सके तो आर्टिकल नंबर किस में बताया गया है, तो अनुच्छेद 143 में, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि संसद के 2 अधिवेशन के बीच 6 माह का अंतराल की अनिवार्यता है। 6 माह के अंतराल का अनिवार्यता है तो किस में बताया गया है, आर्टिकल नंबर आपका सी हो जाएंगे ना, सी, ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 85 में बताया गया है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका क्या, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान दिया गया है। किसका ना, उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान दिया गया है तो उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान आपका आर्टिकल 63 में, अनुच्छेद 63, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएंगे। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों ना, अगला क्वेश्चन आपका, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। मतलब किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाएंगे तो आपका किसके अनुसार दोस्तों, तो आपका हो जाएंगे आर्टिकल नंबर 61 में दोस्तों महाभियोग चलाए जाएंगे राष्ट्रपति पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद दोस्तों आपका हो जाएंगे ए 324 में, ऑप्शन नंबर ए 324 में इसका आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत सरकार द्वारा भारत रत्न पद्म विभूषण प्रदान किए जाते हैं। किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों, भारत सरकार द्वारा भारत रत्न पद्म विभूषण, तो आपका दोस्तों पुरस्कार से संबंधित आपका ये हो जाएंगे अनुच्छेद 18, आर्टिकल 18 से संबंधित है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों,
अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय की कुछ रीट जारी करने के शक्ति के बारे में बताया गया। कुछ रीट जारी करने के लिए, तो कुछ रीट जारी करने के लिए आपका आर्टिकल 226 दोस्तों, 226 ऑप्शन नंबर आपका ए से ही हो जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका क्या है ना, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है, तो अनुच्छेद नंबर आपका 155 हो जाएंगे, जिससे आपका राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया। किसके, वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में, तो आपका आर्टिकल नंबर आपका 112 हो जाएंगे, 112 में आपका बताया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा के संरचना के बारे में बताया गया। राज्यसभा की संरचना के बारे में बताया गया है, तो किसके, तो आर्टिकल नंबर 80 जो है 80, इसमें बताया गया है। चलिए आइए अगला देखते हैं। अगला आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है, तो आपका अनुच्छेद आपका दोस्तों ए हो 72 हो जाएंगे, अनुच्छेद 72, ऑप्शन नंबर आपका ए से ही हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका क्या ना, अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का राष्ट्रपति के बारे में बताया गया। भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया, तो दोस्तों आपका 52 अनुच्छेद 52 में आपका राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति के बारे में बताया गया। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति के बारे में बताया गया, तो आपका किसमें, अनुच्छेद 55 में, अनुच्छेद 55 में आपका राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है। चलिए अगला देखिए। अगला है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का महान्यायवादी के बारे में बताया गया है। भारत का महान्यायवादी के बारे में, तो आपका आर्टिकल नंबर 76 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपका बी से ही हो जाएंगे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा की संरचना के बारे में बताया गया है। किसका ना, लोकसभा की संरचना, तो लोकसभा की संरचना दोस्तों आपका अनुच्छेद 81 में बताया गया, आर्टिकल 81 में, ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों ना। अगला क्वेश्चन आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताया गया। क्या, उच्चतम न्यायालय की स्थापना और उसके गठन के बारे में बताया गया, तो आपका दोस्तों अनुच्छेद नंबर 124 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी 124 में आपका बताया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य का महाधिवक्ता के बारे में बताया गया। राज्य की महाधिवक्ता के बारे में, तो आर्टिकल नंबर आपका 165 हो जाएंगे दोस्तों, 165, ऑप्शन नंबर आपका ए से ही हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हो दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध के बारे में बताया गया है। दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध के बारे में बताया गया है, तो आपका दिल्ली के संबंध में, तो विशेष उपबंध आपका दोस्तों 239 ए में, 239, ऑप्शन नंबर आपका बी से ही हो जाएंगे, 239। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है। क्या, संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है, तो आपका कौन बताया गया दोस्तों, आर्टिकल नंबर आपका आंसर हो जाएंगे 315 में, 315 जो है संघ लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है। चलिए ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ, संविधान के किस अनुच्छेद के संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त होती है। संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त होती है, आर्टिकल नंबर आपका 368 में, संविधान संशोधन जो आपका 368 में, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, संविधान के मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह किस अनुच्छेद में हुआ है। मंत्रिमंडल शब्द का उपयोग एक बार हुआ, तो मतलब किस अनुच्छेद में हुआ है दोस्तों, तो इसका दोस्तों अनुच्छेद 352 में, 352 में इसका उपयोग एक बार हुआ, तो ऑप्शन नंबर आपका सी से ही हो जाएंगे।
चलिए अगला देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है। यह बताया गया कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, तो किसमें बताया गया, तो आर्टिकल नंबर आपका 300A में, 300A ऑप्शन नंबर आपका सी से ही 300A में बताया गया है कि संवैधानिक अधिकार संपत्ति का अधिकार। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है, तो उपराष्ट्रपति पद, तो उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान दोस्तों अनुच्छेद 63 में आपका किया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएंगे। चलिए अगला देखिए दोस्तों, अगला का, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर सकता है, किस अनुच्छेद के तहत, तो आपका अनुच्छेद 85 मतलब 85 के तहत जो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों ना, अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ, संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, मूल, जाति, लिंग या जन के आधारित पर भेदभाव का प्रतिषेध के बारे में बताया गया है। भेदभाव के प्रतिषेध के बारे में बताया गया है, तो आपका दोस्तों आर्टिकल नंबर 15 ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 15। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय के अवसर की समता के बारे में बताया गया है। लोक नियोजन, तो आपका दोस्तों लोक नियोजन के बारे में आपका आंसर अनुच्छेद 16 में, अनुच्छेद 16 ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएंगे। लोक नियोजन के बारे में बताया गया है समता के। चलिए संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत के बारे में बताया गया है। अस्पृश्यता का अंत, तो आपका दोस्तों आर्टिकल नंबर 17 अनुच्छेद 17 में बताया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया। उपाधियों के अंत के बारे में, तो उपाधियों का अंत दोस्तों आपका अनुच्छेद 800 में बताया गया, उपाधियों का अंत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, संविधान के किस अनुच्छेद में वाक स्वतंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों के संरक्षण के बारे में बताया गया। आदि कुछ अधिकार संरक्षण के बारे में बताया गया, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएंगे, अनुच्छेद 19 दोस्तों आर्टिकल नंबर 19 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्निहित है। प्रेस की स्वतंत्रता दोस्तों अनुच्छेद नंबर 19A के अंतर्गत है, 19A के अंतर्गत। चलिए अगला देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ, संविधान के किस अनुच्छेद में अपराधों के लिए दोषिद्ध के संबंध में संरक्षण के बारे में बताया गया है। अपराधों के लिए दोषिद्ध के संरक्षण के बारे में बताया गया, तो किस आर्टिकल में, आर्टिकल 20 में दोस्तों, अनुच्छेद 20 में दोषपूर्ण के बारे में बताया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में प्राण और दैहिक संरक्षण व्यक्ति की विदेशी यात्रा के अधिकार संरक्षण के बारे में बताया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अक्सर परीक्षाओं में इसको पूछे जा सकते हैं, इसको आप लोग ध्यान दीजिए। तो इसका दोस्तों आर्टिकल 21 हो जाएंगे, आर्टिकल 21 प्राण दैहिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष तक की बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार के बारे में बताया गया, शिक्षा के अधिकार के बारे में बताया गया। तो आपको किसमें दोस्तों, आर्टिकल अनुच्छेद 21 क में बताया गया है। चलिए अगला देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका दिया हो, संविधान के किस अनुच्छेद में कुछ दशाओं की गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण के बारे में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में कुछ दशा और गिरफ्तार निरोध के बारे में बताया गया, तो आपका किस में बताया गया, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी अनुच्छेद 22 में बताया गया, आर्टिकल नंबर 22। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार अन्य बाल श्रम प्रतिषिद्ध किया गया है। तो अनुच्छेद आपका किसमें दोस्तों, अनुच्छेद आपका 23 में, अनुच्छेद 23। तो चलिए दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होते हैं दोस्तों। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा, और जो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।